आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। धोर सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री मिकिता, दामाद अंकित जी एवं वान्या अर्थव गंगवाल रांची। फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन। श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर, नागालैंड। शक का समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि पूज्यदेव का सत्संग मंगल में प्रवास शाश्वत सी 6 समित शिखर स्थित गुणायतन में चल रहा है और आज के संघ का समाधान कार्यक्रम इसी गुणायतन परिसर में आयोजित है। आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ के संघ का समाधान के आयोजन का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एंड श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिल करके पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके तार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, आपको एक सूचना दे दूँ, हालांकि पहले भी सूचना दे जा चुका है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा ग्रंथराज तत्वार सत्वार सर्वार सिद्धि का वाचन यहाँ प्रारंभ हो गया है, जो आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित है और आचार्य उमा स्वामी महाराज के तत्वार सूत्र पर आद्य संस्कृत टीका है। ये बहुत ही उपयोगी है और गुरुदेव की जो समझाने की शैली है वो बहुत ही उपयोगी है। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और आप इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रमाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर यूट्यूब चैनल का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी जिज्ञासाएं भी, ऐसा सीधा प्रसारण यहाँ से होता है। चलिए मैं अब आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। गुरुदेव, मैं ऑनलाइन जो हमारे पास जिज्ञासाएं आई हैं उनके द्वारा प्रारंभ करता हूँ। प्रथम प्रश्न है गुरुदेव हजारीबाग से हीरा बड़जात्या, वो कह रही हैं गुरुदेव व्यवहारिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान में क्या अंतर है और क्या ऐसी कोई पाठशाला है जिसमें तीनों ज्ञान की सम्यक शिक्षा मिलती हो? देखिए, व्यवहारिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान तीनों के साथ ज्ञान लगा है, इसलिए ज्ञान की दृष्टि से तीनों समान। व्यवहारिक ज्ञान होने से हमें अपने व्यवहार को ठीक बनाने में मदद लगती है और हर व्यक्ति को व्यवहार का ज्ञान तो होना ही चाहिए। जिन व्यक्तियों को व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं होता उनकी प्रवृत्तियाँ अव्यवस्थित हो जाती हैं
और उनका व्यवहार भी कई बार अव्यवहारिक हो जाता है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याओं में उलझ जाना पड़ता है। दूसरी बात लौकिक ज्ञान, लोक संबंधित ज्ञान, ये सब लौकिक ज्ञान है, ये भी हमें होना चाहिए। आज जो कुछ भी हमें स्कूल पर और कॉलेजेज में सिखाई जाती है वह सब लौकिक ज्ञान है। तो लौकिक ज्ञान आज जीवन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी जीविका की पूर्ति हो या जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। ये सब लौकिक ज्ञान है, ये हमारे जीवन के आधार बनते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान वह है जो हमें अंतर्दृष्टि दे, जिसके बल पर हम अपने जीवन को सही दिशा दे सके, दृष्टि दे सके, अपने मन के उतार चढ़ाव को संभाल सके और अपने आत्मा के कल्याण का पथ अंगीकार करते हुए निरंतर अग्रसर हो सके। उस ज्ञान का नाम आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान का ध्यान रखना चाहिए। आपने पूछा ऐसा कोई ऐसी कोई पाठशाला है जहाँ तीनों एक साथ मिल सके। वर्तमान युग में ये व्यवस्थाएं लगभग छिन्न भिन्न हो गई है। पहले जब गुरुकुल प्रणाली थी तो वहाँ लौकिक ज्ञान भी दिया जाता था, व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। आज की शिक्षा पद्धति पूरी तरह से बदल गई है। अब तो अर्थकरी विद्या होने के कारण केवल लौकिक शिक्षा के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है और कुछ लोग व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी लोगों को प्रेरित करते हैं और इसके लिए अनेक लोगों के अनेक प्रकार के कोर्सेस भी होने लगे हैं जो लोग अटेंड करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान लगभग किसी भी संस्था में एक साथ नहीं मिलता। पर हाँ, गुरुदेव की कृपा से आज एक कड़ी है प्रतिभा स्थली, जो अभी बच्चियों के लिए उन्हें एक साथ लौकिक, व्यवहारिक और धार्मिक तीनों का ज्ञान मिलता है। आध्यात्मिकता से वे ओतप्रोत होते हैं और तभी जीवन की परिपूर्णता होती है। इसलिए हमें इन तीनों का गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर से श्री अशोक ममता जैन खासगी वाले नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, हमारा प्रतिदिन पूजन स्वाध्याय का नियम है। यदि घर में कोई शोर सूतक हो जाए तो क्या मोबाइल से PDF फाइल के द्वारा स्वाध्याय पूजन कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते तो किस प्रकार हम स्वाध्याय पूजन के नियम का निर्वाह कर सकते हैं? देखिए, स्वाध्याय पूजन का जिनका नियम है, सूतक पातक में तो अंतराय होता है, लेकिन इसका अर्थ है सूतक पातक के दिनों में सीधे भगवान की पूजा न करे, द्रव्य का आलम्बन न ले, मंदिर के किसी उपकरण को न छुए। पर जो आपको याद है, आप बैठ करके उन पूजन का लाभ ले सकते हैं। जिनवानी छूने का निषेध है। इसी तरह ग्रंथों के स्वाध्याय के विषय में आपको जो अब तक याद है वो आप पढ़े या कुछ सुन ले, प्रवचन सुन लेना, शंकर समाधान सुन लेना या अन्य अच्छे दिन भर में जो कार्यक्रम आते हैं उनको सुन लेना, यह भी आपके एक स्वाध्याय का ही अंग समझना चाहिए। जहाँ तक मोबाइल में PDF फाइल को खोलना है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, वो जो PDF फाइल खुल रही है जिसे आप पढ़ रहे हैं, उसे आप जिनवानी मान रहे हैं या कुछ और? जिनवानी है तो आप जिनवानी को छू रहे हैं या मोबाइल को? अगर आप उसको खोल रहे हैं, जिनवानी मान करके खोल रहे हैं, तो फिर उसको सूतक में जिनवानी का ही स्पर्श समझना चाहिए। हाँ, इसका एक दूसरा विकल्प ये हो सकता है, किसी दूसरे से खुलवा लो, खुद नहीं करो। आप मोबाइल पर जो उसकी डिजिटल फाइल है वो है तो जिनवानी, एक कागज में छपी है, एक डिजिटल है। अगर उनको अशुद्ध दशा में आप और सूतक पातक में छू रहे तो मेरी राय में ये सदोष है। मैंने तो अनेक बार लोगों को एक सलाह भी दी है इसी मंच से कि जिनवानी के लिए लोगों को एक अलग ही सिस्टम रखना चाहिए जिसमें स्वाध्याय हो। उस मोबाइल को मत रखो जिसे कहीं भी रख दो, पटक दो, किसी भी अवस्था में रख लो, उसी में सारे PDF है, सब उसी में डाउनलोड है। अरे दो रखते हो, एक तीसरा रख लो। एक डिवाइस अलग हो जो सारी चीज़ों को डिजिटली आपको उपलब्ध कराए। उससे आपके पास एक चलता फिरता ग्रंथागार होगा, लाइब्रेरी होगी डिजिटल। आप किसी भी ग्रंथ के अध्ययन अनुशीलन में विचलित नहीं होंगे, लेकिन
विनय पूर्वक जब भी उससे कुछ निकालना हो विनय पूर्वक हाथ धो। उस मोबाइल को या उसकी डिवाइस को आप जहां तहां न रखो, ये मानो ये जिनवानी है, तब उसकी विनय होगी। लेकिन मैं तो देखता हूं आजकल इसकी विनय ना होकर अविनय होती, खाते पीते यहाँ तक कि जाने पर भी कई लोग तो अपने साथ लेके जाते हैं, सब जगह चलता रहता है। तो ये जिनवानी के अनुकूल नहीं है, इस पर ध्यान देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव देवेंद्र जैन गोटे गांव से नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव मैं अष्टमी चतुर्दशी को एकासन व्रत करता हूँ तथा अष्टमी और चतुर्दशी को टीवी देखने का त्याग है, और अभी कोरोना के कारण मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या टीवी के माध्यम से भगवान का अभिषेक पूजन आदि देख सकते हैं? अरे टीवी देखने का त्याग है यानी टीवी के प्रोग्राम देखने का त्याग है। तुम ये शंका समाधान देख लो, इसमें टीवी है कि नहीं है, ये तो बोलो। टीवी में क्या देख रहे ये देखो। साक्षात भगवान के दर्शन सुलभ नहीं हो रहे हैं तो कम से कम वर्चुअली आप दर्शन करके अपना कुछ धर्म ध्यान तो कर पा रहे हो, कुछ तो मन जुड़ रहा है, यही हमारे कल्याण का कारण है। पूज्य गुरुदेव बाकल मध्य प्रदेश से संजय मोदी कह रहे हैं, गुरुदेव सबसे कठिन आसन है आश्वासन, सबसे लंबा श्वास है विश्वास, और सबसे कठिन योग है वियोग, और सबसे अच्छा योग है सहयोग। गुरुदेव इन चारों में खरे उतरने का क्या उपाय है? आसन, श्वास, योग और वियोग, योग वियोग और योग सहयोग। देखिए सबसे कठिन आसन है आश्वासन। मेरी राय में किसी को आश्वासन देना कठिन नहीं है, पर आश्वासन देकर उसे पूरा करना कठिन है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो चाहे जिसको कई प्रकार का आश्वासन देते रहते हैं और सामने वाला उसकी आशाओं आश्वासन में आश्वस्त होकर के अपने सारे कार्यक्रम सुनिश्चित कर लेता है। बाद में पता लगता है कि कहीं का कहीं रह गया। एक कहावत है बुंदेलखंड की, चलो अभी नहीं सुनाऊंगा, सुना दूं। भरोसे की भैंसिया पड़ा ब्या गई। वो अपनी कल्पनाओं में खोता है। वो एक भैंस लेकर आया तो सोचा आज भैंस मुझे मिली है, अब भैंस आएगी तो वो गर्भवती होगी, वो एक उसका बच्चा होगा, बच्चा भी पाड़ी होगी, वो पाड़ी को मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, बड़ी होगी तो पाड़ी भी बड़ी होगी, तो फिर उससे पाड़ी होगी, फिर पाड़ी से पाड़ी होगी, मैं अनेक भैंसों का मालिक बन जाऊंगा और फिर मैं अपना अच्छा घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, मेरी घरवाली आएगी, मेरी दुनिया में एक अलग पहचान बनेगी, मैं इस नगर का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा। रोज उस भैंस को देखता था और भैंस का गर्भकाल पूरा हुआ तो जब उसने बच्चा जना तो पड़ा जन गया। तो सोचा कुछ था और हुआ कुछ, ऐसा कई बार होता है। तो बात आश्वासन और विश्वास का है। आश्वासन देना सरल है, निभाना कठिन। मैं तो आप सबसे कहता हूँ झूठा आश्वासन कभी किसी को मत देना, और आश्वासन दो तो कभी तोड़ना मत। ये हमारे जीवन का उसूल हो। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कभी किसी के ऊपर आश्रित मत रहो, दूसरों के आश्वासन पर मत चलो, खुद अपनी योग्यता और क्षमता को आगे बढ़ाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। सबसे कठिन श्वास है विश्वास, सबसे लंबा श्वास है विश्वास। बिल्कुल है, श्वास लेना हर किसी के वश की बात नहीं कि गहरी और लंबी श्वास ले। बस विश्वास भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत गहराई के साथ लेना पड़ता है। तो ये विश्वास हमें हर किसी पर करना नहीं चाहिए, और जिस पर करे तो उससे फिर विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। विश्वास जगाना और विश्वास तोड़ना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत कठिनाई से विश्वास जगता है, और एक बार किसी पर विश्वास जग जाए या जम जाए तो उसे तोड़ देना एक बहुत बड़ा अपराध है। योग और वियोग और सहयोग, तो भाई योग में वियोग तो होता ही है। हमारी कोशिश होनी चाहिए यदि मेरे पास कुछ योग है
तो जितना बने मैं सहयोग दूं। पूज्य गुरुदेव, सिलचर आसाम से श्री नवीन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव एक व्यक्ति को बार बार हर बात पर गलत ठहराया जाता है, उसकी गलती ना होते भी उसे बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ वो सहन करती है, फिर भी वो चुपचाप सुनते रहती है। ऐसे में गुरुदेव अगर कोई व्यक्ति उसके चरित्र पर अंगुली उठाए तो उस वक्त उस महिला को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इस तरह का मिथ्या आरोप, झूठा लांछन कभी सपने में भी किसी पर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है और लगातार होता जा रहा है तो ऐसे समय में दो तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। पहली, जो मुझे ज़्यादा पसंद है, वो ये कि ऐसे बातों से प्रभावित हुए बिना अपने आप को तटस्थ रखना चाहिए। मेरे ऊपर कोई मिथ्या आरोप लगाए, लांछन लगाए, जब मैं गलत हूं ही नहीं तो मैं क्यों सोचूं? मेरे चरित्र पर भी लगा दे तो मैं गलत हूं ही नहीं तो मैं क्यों सोचूं? मुझे मेरे चरित्र का प्रमाण किसी और से नहीं लेना, मेरे चरित्र का प्रमाण मैं खुद हूं, ये मन में विश्वास होना चाहिए। लगा रहा है, लगाने दीजिए। आप कितने का मुंह बंद करिएगा, कितने को जाकर के स्पष्टीकरण दीजिएगा, कितनों का प्रतिवाद कीजिएगा। ज्ञान सागर जी महाराज कहा करते थे कि हड़ियां के मुंह में ढक्कन डाल के बंद किया जा सकता, आदमी के मुंह को नहीं। समझ गए? आदमी के मुंह को बंद करना बड़ा कठिन है। तो ये आप कितना करेंगे? इसलिए इस तरफ अपनी दृष्टि नहीं रखना, उनसे अप्रभावित रहना। थोड़े दिन में आप पाएंगे कि सामने वाला खुद समझेगा कि भैया इधर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। अपना कर्मोदय मानकर उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, बस मैं गलत नहीं हूं, इतनी सी समझ होनी चाहिए। तो समय पलटता है, चीजें बदल जाती हैं। एक तो ये जो सही मार्ग है और ऐसा होना चाहिए। इससे उलट दूसरी है जो आजकल लोग वकालत करते हैं। जाओ सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दो, उससे स्पष्टीकरण मांगो, ज़्यादा है तो उसके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दो। बहुत सारी बातें हैं। घर परिवार में है तो एकदम जाके उलझ जाओ। अब आप तय करें आपको कौन सा मार्ग चुनना है। धर्म और अध्यात्म तो हमें एक ही पाठ पढ़ाता है कि हमेशा जीवन में क्षमता, सहिष्णुता और क्षमा को जीवन का आदर्श बना। जबलपुर मध्य प्रदेश से राहुल जैन IAS के सुपुत्र श्री आराध्य जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव क्या अभव्य आत्मा कभी भव्य बन सकती है? अगर नहीं तो क्या वह जीवन में कभी मोक्ष जा ही नहीं सकता? देखो, अभव्य और अभव्य की पहले तो परिभाषा समझ लें। संसार में दो तरह के प्राणी हैं, एक भव्य और दूसरा अभव्य। भव्य वे जो मुक्ति जाने की योग्यता से संपन्न है, और अभव्य वे जो मुक्ति जाने की योग्यता से शून्य है। जो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते वो अभव्य है, और जो मुक्त हो सकते हैं वो भव्य है। ये अनादि से है। भव्य कभी अभव्य नहीं होगा और अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा। और ऐसा किसी वजह से नहीं, यह एक निर्हेतुक तत्व है, किसी कारण से नहीं, स्वभाव से ही। इसलिए जो अभव्य है वो अभव्य ही रहेंगे, जो भव्य है वो भव्य ही रहेंगे। ऐसा किसी ने बनाया नहीं है, ये उस जीव की वैसी ही योग्यता है, ऐसा समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी कह रही हैं, प्रश्न मेरा यह है गुरुदेव कि परिपक्वता क्या है?
तथा परिपक्व कैसे बने और परिपक्व बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा परिपक्व व्यक्ति की क्या पहचान है, कृपया मार्गदर्शन। परिपक्वता क्या है, परिपक्व कैसे बने, परिपक्व बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और परिपक्व व्यक्ति की क्या पहचान है। देखिए, आपने पूछा है परिपक्वता क्या है ना जी। मैं इतनी ही बात कहता हूं, एक कच्चे नारियल को आप फोड़िए, टुकड़े होंगे, क्या निकलेगा? गरी गोला निकलेगा। साबुत की टूटा हुआ, 2 टुकड़े होंगे। और एक सूखे नारियल को जब उनमें पटकिए, उसके बाद क्या होगा? पूरा निकलेगा। समझ गए? तो बस मैं यही कहता हूं, यही परिपक्वता और अपरिपक्वता की पहचान है। जो आघातों से टूट जाए वह परिपक्व, और आघातों में भी साबुत बना रहे वो परिपक्व। समझ गए? परिपक्वता की ये पहचान है। जीवन में चाहे जैसे आघात भी क्यों ना आए, टूट ना पाए, वो परिपक्व है। दूसरा, आम होता है, एक कच्चा आम खाओ और एक पका आम खाओ, क्या अनुभव है? कच्चा आम खाने से मुंह खट्टा होता है और पका आम आहा आनंद है ना। कच्चे आम को या पक्के आम को चूसना पड़ता है, लेकिन फिर भी मिठास देता है। समझ गए? तो जो पीड़ित होने पर भी सामने वाले को मधुरता का एहसास कराए, ये परिपक्वता है। और जो खुद की पीड़ा में सामने वाले को खटास दे, वो अपरिपक्वता है। समझ गए? ये परिपक्वता की पहचान है, इसे समझो। अपने व्यक्तित्व को उस अनुरूप गहराने की कोशिश करो। बातें परिपक्वता की बहुत कठिन है, लेकिन उसे अपनाना बहुत, बाकी परिपक्वता की बातें करना बहुत सरल है, लेकिन उसे आत्मसात करना बहुत कठिन है। एक फसल होती है, जब फसल कच्ची होती है कोई भी उसको मसल देता है, लेकिन वही फसल पक जाए तो कोई उसका कुछ नहीं कर पाता, और वो सबके लिए पुष्टिकारक बनता है। तो जीवन में परिपक्वता का मतलब अपने आप को सभी परिस्थितियों के योग्य बना लेना, अपना उत्सर्ग करने के उपरांत भी अपने आप को टिकाए रखना या औरों के काम में आना, ये परिपक्वता की पहचान है। और जो परिपक्व होता है वही हमें पुष्टि प्रदान करता है। ये परिपक्वता आती कहां से, कैसे बने? परिपक्व बनने के लिए अनुभव चाहिए। अनुभव मनुष्य को परिपक्व बनाती है, और अनुभवहीनता से अपरिपक्वता आती है। हम अपने अतीत के अनुभवों का लाभ उठाएं, जीवन में परिपक्वता आती है। मनुष्य के जीवन में घटता बहुत कुछ है, लेकिन लोग उससे अनुभव का पाठ नहीं ले पाते। 3 तरह के लोग इस संसार में होते हैं। कुछ लोग वे जो घटनाओं को देखते हैं और फूलों की तरह सूंघ कर उसे छोड़ देते हैं। एक फूल लिया, सूंघा, फेंक दिया, बस उतनी देर तक उसका असर रहा। कुछ लोग होते हैं उन फूलों को गूंथ करके माला बनाते हैं, थोड़ी देर रखा, उतार के फेंक दिया। पर कुछ लोग होते हैं जो फूलों को सूंघते नहीं, माला नहीं बनाते, फूलों का इत्र बनाकर एक डिब्बी में भर लेते हैं और उसका जब चाहे लाभ उठाते, जब जी आए उसका ढक्कन खोले और सुगंधी से अपने आप को आनंदित कर लेते। इसी तरह 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग वे हैं जो घटनाओं को जीते हैं और फूलों की तरह सूंघ करके फेंक देते हैं, भूल जाते हैं। जीवन में घटी हुई अच्छी और बुरी घटनाओं का उनको कोई एहसास ही नहीं रहता,
कुछ दूसरे तरह के लोग हैं जो मालाओं की तरह अपने स्मृति के पटल में उनको गूंथ कर रख लेते हैं। कुछ समय तक उनकी स्मृतियां उनके मानस में रहती है, लेकिन उससे कुछ अनुभव नहीं रहता। लेकिन बिरले लोग होते हैं जो हर घटना का एसेंस अपने पास रखते हैं, हर घटना को निचोड़ कर उसका रस निकालना जानते और उससे अपने जीवन का पाठ पढ़ते हैं। वे ही सच्चे अर्थों में परिपक्व और अनुभवी माने जाते हैं। तो जीवन में जो घटता है उसे एक घटना की तरह ही मत देखो, उसका अंतर विश्लेषण करो और सार निकालो। परिपक्वता, प्रौढ़ता और अनुभवशीलता अपने आप आएगी और तभी तुम कुछ कर पाओगे। और दूसरा रास्ता है परिपक्व बनने के लिए, हमेशा परिपक्वों के साथ रहो, अधकचरों के साथ मत रहो। तुम जैसों के साथ रहोगे तुम्हारी मति वैसी बनेगी। तो परिपक्व के साथ रहो। ज्ञान, अपना जीवन में वो क्षमताएं अपने आप आएगी। और परिपक्व व्यक्ति की पहचान बताने की बात अब अलग से बताने की जरूरत नहीं, मैंने शुरुआत में ही बता दी है। मैं समझता हूं ये उत्तर पर्याप्त होगा। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से श्री संजीव कासलीवाल कह रहे हैं, गुरुदेव वर्तमान में एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन का सेवन मुनि और माता जी के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है वैयावृत्ति के तहत? देखिए, ये सब तो उन मुनि, उन आर्यिका या उनके संबंधित आचार्य का विषय है, मेरा विषय नहीं। मेरे जीवन में तो कभी ऐसा प्रसंग आया नहीं कि ऐसी कभी नौबत आई हो। लेकिन सवाल आपने पूछा है तो राय देने का अधिकार तो मैं रखता हूँ। जहाँ तक ऑक्सीजन लेने की बात है तो हम तो 24 घंटे ऑक्सीजन लेते ही हैं ना। वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, 71% नाइट्रोजन है, बाकी अन्य गैस है। तो हम 21% ऑक्सीजन को अपनी नासिका से लेते हैं। जब हमारे फेफड़े अच्छे से काम करते रहते तो हम श्वास ग्रहण करने और छोड़ने में समर्थ रहते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत कब होती है? जब हमारे अंदर का सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करता, खासकर हमारे फेफड़े ठीक तरीके से काम नहीं करते, तो हम वातावरण से ऑक्सीजन को लेने और छोड़ने में समर्थ नहीं होते। तो सिलेंडर में क्या भरा है? ऑक्सीजन ही तो भरा है। बस वातावरण में ऐसा है कि 71% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है। हमने उसमें से 21% ऑक्सीजन को फिल्टर करके ले लिया, है ना। लेकिन उसी को जब सिलेंडर में भर दिया तो शुद्ध ऑक्सीजन भरा है, और वो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं तो प्राणवायु ही ले रहे हैं। तरीका एक कृत्रिम हो गया। पर इसमें साधु के किसी व्रतों में दोष लगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये एक चिकित्सा है और प्राण रक्षा की बात है। और वर्तमान में जिस तरह की महामारी है, ये अब असाध्य रोग नहीं है कि असाध्य रोग हो गया तो तुम समाधि ले लो। ये साध्य रोग है। बहुत लोग ठीक होते हैं, कुछ ही लोग जा रहे हैं। 1.5% है। कितना है दर? मृत्यु दर 1.5% है ना। तो जिससे 1.5% यानी 100 में से 98.5 ठीक होते हैं। ऐसे में किसी मुनि के अस्वस्थ होने पर, किसी आर्यिका के अस्वस्थ होने पर या किसी त्यागी के अस्वस्थ होने पर इस तरह की निर्वध्य चिकित्सा होती है तो मैं इसे गलत नहीं मानता। ये असाध्य रोग नहीं है, ये साध्य रोग है। इसलिए ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हमें आज तक कभी ऐसा प्रसंग आया नहीं, मैंने कभी देखा न सुना। हालांकि इस पर सर्वाधिकार संबंधित साधु के आचार्य का है। वो अपने आचार्य से अनुमति ले, उनकी अनुशंसा हो तो करे। श्रावक जन अपने विवेक का परिचय दे, पर इसमें कोई सावध्य नहीं है। ये निर्वध्य चिकित्सा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, साधु को कभी जरूरत हो तो सिकाई करने की सिकाई करते कि नहीं?
जुकाम आ जाए तो साधु भाप लेता है कि नहीं, मिट्टी का लेप लेता है कि नहीं, तेल का प्रयोग करता है कि नहीं, ये भी तो ऊपरी उपचार है। हाँ, इंजेक्शन में और इसमें अंतर है। इंजेक्शन में शरीर के भीतर औषधि का प्रवेश कराया जा रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ऑक्सीजन का जो सिस्टम है उसमें कुछ नहीं है, प्राण वायु ले रहे हैं। हमारा अंदर का सिस्टम सीधे सीधे लेने में असमर्थ था, तो हमने अपने पास एक अतिरिक्त व्यवस्था की और लेना शुरू कर दिया। तो इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। और वर्तमान महामारी के काल में तो इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। गुरुदेव, दिल्ली से श्री पवन गोधा एवं गुणाचरण शिरोमणि संरक्षक आशीष जैन चावल वाले नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, महाराज जी, हम लोग कोरोना पीड़ित जरूरतमंद जैन परिवारों के बीच दवाइयाँ, ऑक्सीजन एवं कंसंट्रेटर आदि वितरण करने का कार्य करने जा रहे हैं। तदर्थ आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हिंसक सामग्री, जो नॉन वेज की श्रेणी में आता है, उसका व्यवसाय करता हो और हमसे शांति धारा करवाना चाहता हो, तो हमें करना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ इस बात के लिए कि आप लोग आगे आए हैं और ऐसी घड़ी में लोगों के सेवा करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए हैं। हर किसी को हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। अभी स्थिति बहुत गंभीर है, अभी पैसों से काम नहीं हो रहा है। आज ही एक सज्जन ने मुझे बताया कि अस्पताल में एक व्यक्ति आ गया, बोले 20 लाख का झोला लेकर आया कि भैया ये 20 लाख रख लो और हमें बेड दे दो। एक व्यक्ति ने कहा हमारी प्रॉपर्टी ले लो, हमें बेड दे दो। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा, भाई साहब अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, अभी तो केवल मानवता की ज़रूरत है। हमारे अस्पताल में अगर बेड सुलभ होगी हम जरूर देंगे, लेकिन आप देखिए आपके पैसों के पीछे किसी को हम असमय में डिस्चार्ज करके आपको स्थान नहीं दे सकते, यानी हम उनको मार नहीं सकते। सोच बड़ी रखनी चाहिए। तो सवाल जहाँ तक है, में जो आप लोग कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हर कोई पीड़ित है उसको सहयोग दे। और लोग भी, पूरे देश में ऐसा प्रयास होना चाहिए जहाँ लोगों को इस तरह की चिकित्सा की सुविधा हो। अस्पताल तो लगभग अब प्रवेश मुश्किल हो गया। लोगों को घरों में, अपनी धर्मशालाओं में, अन्य संस्थानों में ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जहाँ सारी सुविधाएं हों। जितने भी हमारी धार्मिक सामाजिक संस्थान हैं, पर वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। औषधि आदि भी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग जो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अन्य लोगों के लिए भी हो सकता है और भी बहुत लोग कर रहे हों जिनकी सूचना यहाँ नहीं है, पर जो कर रहे हैं वो अपनी सूचना प्रामाणिकता के साथ देते, यहाँ उसका उल्लेख जरूर होगा ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले। आपका सवाल है कि जो व्यक्ति नॉन वेज का व्यापार करता है वो शांति धारा कराने के लिए कहे, तो हम उसके लिए क्या कहें? हम तो ये कहेंगे ऐसा व्यक्ति विपत्ति की घड़ी में भगवान को याद कर रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। उसकी उपेक्षा और तिरस्कार करने की जगह प्यार से उसे समझाना चाहिए कि भैया शांति धारा एक दिन की न हो, तुम्हारी भव की शांति हो, इसलिए इस गलत व्यवसाय से अपने आप को बचाओ। उसे प्रेरणा दे करके मोटिवेट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये व्यवसाय छोड़े। हो सकता है कई बार एक दिन में ये व्यवसाय कोई नहीं छोड़ पाए, व्यवहारिक कठिनाई हो, तो उसे एक समयबद्ध कार्यक्रम देकर उसे उसके व्यवसाय को छुड़वाना चाहिए, अभिषेक को नहीं। अगर ऐसा हम करेंगे तो उनमें बदलाव आएगा। और यदि हम इधर से उनको हटा देंगे तो अभी तो केवल वो अपने व्यापार में भ्रष्ट हुआ है, हो सकता है पूरे जीवन में भ्रष्ट हो जाए। तो हमें ऐसे मौक़ों पर बहुत गंभीर और संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि गलत को हम पोषण भी न करें पर किसी का तिरस्कार भी ना हो। हमें तिरस्कार की जगह संस्कार जगाने का सत प्रयत्न करना चाहिए। गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश पाटनी नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव संस्कार और संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। गुरुदेव, संक्रमण बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है किंतु संस्कार फैलने की बजाय लुप्त होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया समझें। बहुत अच्छा सवाल किया।
संस्कार और संक्रमण एक दूसरे से फैलते हैं। आपने पूछा है कि कहा है कि संस्कार लुप्त हो रहे हैं और संक्रमण फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है, ऐसा क्यों? मैं आपके वाक्य में एक संशोधन अपेक्षित समझता हूं। संक्रमण फैलता है और संस्कारों को फैलाना पड़ता है। संस्कार फैलता नहीं, उसे फैलाया जाता है। वो धीरे धीरे फैलाया जाता है एक दूसरे के लिए। उसके संस्कारों को फैलाने के लिए हमें एक दूसरे से संपर्क बनाना पड़ता है। और जब हम एक दूसरे से संपर्क बना करके जुटते हैं तो लोगों के अंदर एक दूसरे की चेन बनती है और लोग एक दूसरे से प्रभावित होकर के परिवर्तित होते हैं और इससे संस्कार की एक बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन संक्रमण को फैलाना नहीं पड़ता, वो फैलता है। धुआं उड़ गया, जो जो उसके चपेट में आए वो लपेटते जा रहे हैं। तो आज संक्रमण इसीलिए तेजी से फैल रहा है क्योंकि वो फैल रहा है, फैलाया नहीं जा रहा है, फैल रहा है। हम संक्रमण को फैलते हुए देख रहे हैं पर हमने कभी संस्कारों को फैलाने की चेष्टा नहीं की। काश हमने समय रहते संस्कारों को फैलाने की कोशिश की होती और विश्व में अहिंसा की अलग जगाई होती तो आज इस प्रकार की त्रासदी को देखने का दिन नहीं आता, हम बच गए होते। तो हमें चाहिए कि हम संस्कारों की ज्योति को जलाना चाहते हैं तो संस्कारों को फैलाने में अपनी तत्परता दिखाएं, उस दिशा में अपना काम करें। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से गुणायतन के संयुक्त महामंत्री श्री सुनील अजमेरा नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव हजारीबाग स्थित हमारे आरोग्यम चिकित्सालय में कोरोना पीड़ितों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा प्रदान की जा रही है। इन दिनों मैंने यह महसूस किया है कि लोग कोरोना से कम कोरोना के भय से ज़्यादा पीड़ित हैं। ऐसे लोगों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा प्रदान करने पर भी उनमें सुधार नहीं हो पाता और इसके विपरीत जो कोरोना के भय से मुक्त होकर इलाज करा रहे हैं वो बहुत तेजी से सुधर रहे हैं। तो गुरुदेव, हम किस प्रकार ऐसे लोगों को मोटिवेट करें कि वे कोरोना के भय से मुक्त होकर इलाज करा सकें और हम उनकी रक्षा कर सकें? बहुत ही उपयोगी सवाल पूछा है, बात सत्य है। कोरोना एक बीमारी है पर सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए लाइलाज बीमारी नहीं है, बीमारी है। अन्य बीमारियों की तरह ये भी बीमारी है। आज से 1 साल पहले इसकी जो स्थिति थी और उसमें और अब में बहुत अंतर। आज से 1 साल पहले लोगों को इसका कोई अनुभव नहीं था, अब तो इसके लिए बहुत सारी चिकित्साएं भी, जो भी अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से अलग अलग सिम्टमेटिक जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। चिकित्सक ये बताते हैं, विशेषज्ञ ये बताते हैं कि 85% लोग तो कुछ न ले बिना दवाई के भी ठीक हो रहे हैं। 15% लोगों में कुछ को चिकित्सा लेना हो रहा है और कुछ थोड़े से मॉडरेट हैं और उनको किसी किसी को 5% लोगों को गहन चिकित्सा की जरूरत है और 5% में भी 1-1.5% को छोड़कर बाकी सब ठीक हो रहे हैं। तो लोगों के मन से भय निकलना चाहिए। इस बीमारी में एक अंतर केवल इतना है कि अगर एक को होता है तो पूरा परिवार इस चपेट में आ जाता है। सावधानी रखिए, सतर्कता रखिए, लेकिन डरिए मत। बीमारी आई है, जाएगी, घबराने से क्या होगा। मनोबल ऊंचा रखिए, ये सोचिए कि मुझे कोरोना से लड़ना है और लड़के उसको हराना है, पछाड़ना है। मैं ठीक हो जाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगा, ये बीमारी आई है, चले जाएगी। अंदर से अपना विश्वास जगाना चाहिए। जो पहले से ही मन तोड़ के बैठ जाते हैं कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब तो मैं गया, अब तो मैं गया, तो कुछ नहीं होता। मैंने देखा अनेक ऐसे लोगों को जिनका 85% फेफड़े खराब हो गए, आज वो उससे निकल करके बाहर आ गए हैं और स्वस्थ हैं। तो ये आशा मत छोड़िए, अरे मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत नीचे आ गया है, अब मैं बचूंगा नहीं, अब तो मैं गया, अब तो मैं गया। ये बात अपने दिमाग से निकालिए। इसकी जगह एक बात बिठाइए कि जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता और आयु पूरी हो जाने पर मुझे कोई जिला नहीं सकता। इस बात को अपने अंदर गहरे बैठा लीजिए। घबराइए मत, चिकित्सा कराइए, जो संभव है वो कराइए।
और परिवारजनों से भी मैं कहता हूं बहुत ज्यादा व्याकुल मत होइए, लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं। थोड़ा सहजता से, लापरवाही भी नहीं, ढील भी नहीं, चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार जो आवश्यक चिकित्सा है वो पूरी कीजिए, लेकिन मन में घबराहट मत होने दीजिए। आप एक बात ध्यान रखिए, अगर मेरी मौत होनी होगी तो हो ही जाएगी। बीमारी, इसी बीमारी के बहाने जाना होगा तो जाना होगा, लेकिन डर करके मत मरिए, जब मेरी बारी आएगी तभी मैं मरूंगा। मृत्यु का सत्कार होना चाहिए, मृत्यु का भय नहीं। इसलिए घबराइए नहीं, अध्यात्म को अपने सामने रखिए, आत्मदृष्टि रखिए, भेद विज्ञान को अपने सामने रखिए, और अगर कोविड है तो उसका सामने से मुकाबला कीजिए। आज ही एक सज्जन का बहुत अच्छे परिणामों से एक प्रकार से समाधि मरण हुआ, नाम तो मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन उन्होंने देख लिया ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत डाउन था और कोई संभावना दिख नहीं रही थी। उन्होंने सभी से क्षमा भाव रखते हुए, सभी को क्षमा करते हुए, गुरुओं का आशीर्वाद और उनके सूत्र वाक्यों को याद रखते हुए, सर्व परिग्रहों का त्याग करते हुए, देखते देखते साम भावों से अपने प्राणों का त्याग किया। ये क्या साधारण बात है। उम्र दराज थे, 73 साल की उम्र थी, लेकिन वो आज गए। तो ये भी एक सकारात्मक रूप है कि अब मुझे दिख रहा है कि अब मेरी गाड़ी जाने वाली है तब, लेकिन मैं चला जाऊंगा, ये बात दिमाग से हटा दीजिए। मैं बचूंगा नहीं, ये बात दिमाग से हटा दीजिए। कटनी के एक सज्जन, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, हालांकि उन्होंने इस मंच में कई बार बोला, जब वो कोविड पॉजिटिव हुए तो घर से जाते समय हमारे दर्शन करके गए। रात के 9:45 बजे दर्शन करने के लिए आए और ऐसा लग रहा था कि मैं गया, अब मैं तो जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, अब तो मैं बचा, अब मैं बचने वाला नहीं, मैं गया। मैंने दूर से उनको इशारा दिया, मुझसे करीब उस समय तो बहुत खौफ था, वो 100 फुट दूर से दर्शन किए, इशारा दिया, आशीर्वाद दिया। हमने कहा मजबूत बने रहना और अंदर देखना, बाहर नहीं। तो उन्होंने एक ही वाक्य कहा, मैं शुद्ध आत्मा हूं। उस समय उनका मनोबल ऊंचा था। मैं शुद्ध आत्मा हूं महाराज, मैंने जान लिया और मैंने सबसे क्षमा मांग लिया कि जाऊंगा तो जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, मरेगा ये शरीर, तो जो उत्पन्न हुआ हो एक दिन तो अंत होना है, मैं जा रहा हूं। ऊंचे मनोबल के साथ वो गए। बहुत गहरा इन्फेक्शन था। अब वहां आईसीयू में रहे, रोज चिरायु में थे, एक दो को जाते, 2-3 कभी कभी 4 को जाते देख ले, घबराहट हो कहीं मेरा भी नंबर ना आ जाए, मैं भी ना चला जाऊं। वो व्यक्ति 1 महीने से अधिक अस्पताल में रहा। जब मन घबराया, मैंने अपना संदेश भिजवाया, उनको मोटिवेट किया, मनोबल मजबूत हो गया। आज वो व्यक्ति सुरक्षित है, पूर्ण स्वस्थ है। यदि मन तोड़ दिए होते तो आज हमारे बीच नहीं होते। हाँ, अब वो तोड़ दिए होते मन तो आज वो हमारे बीच नहीं होते। नाम ही ले लेता हूं, विजय विश्व, कई बार उनने अपने मुख से बोला, कटनी वाले आराम से अपनी सारी क्रियाएं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, जिनके जीवन में ऐसी स्थितियां बनती है, बदलती है, वे थोड़ा अपने मन को मजबूत बनाएं, बिल्कुल ना घबराएं। उन सब के लिए मैं यही कहूंगा, ये संदेशा उन तक पहुंचाओ कि भैया सुनो, घबराना नहीं है। ये बीमारी तन को है, आत्मा को नहीं। ऐसी बीमारी नहीं है कि जो असाध्य हो, ठीक हो जाएगी। मनोबल ऊंचा रखो। अगर जाने का नंबर हो तो स्वस्थ आदमी भी चला जाता है, और नहीं जाने वाला हफ्तों वेंटिलेटर रहने पर भी ठीक हो जाता है। इसलिए घबराओ मत, हम चिकित्सा कराने के लिए आए हैं। तन की भी चिकित्सा हो, मन की भी चिकित्सा हो। तन की चिकित्सा डॉक्टर करेंगे, मन की चिकित्सा मुझे स्वयं करना है। मुझे अपने भेद विज्ञान को मजबूत करना है, मुझे अपनी आत्म दृष्टि रखनी है, मुझे अपने अंदर आध्यात्मिक दृष्टि रखनी है। यदि इसी निमित्त से मेरा शरीर छूटना होगा तो छूटेगा, पर मेरा अपना कुछ छूटने वाला नहीं है।
तन की उत्पत्ति और तन का विनाश, न तो मेरी उत्पत्ति है न ही मेरा विनाश है। ये भेद विज्ञान अपने अंदर जगाओ, अपने भीतर ऐसा उत्साह संचरित करो जो तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और दृष्टि दे सके। और ध्यान रखना, तुम्हारे स्वास्थ्य लाभ में डॉक्टर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर या अन्य जो लाइफ सेविंग के लिए सपोर्टिंग चीजें हैं और तुम्हारे परिजन हैं, उनका रोल बहुत थोड़ा है। सबसे बड़ा रोल तुम्हारा अपना है, वो तुम्हारा विश्वास, वो तुम्हारा भरोसा है। उसको जगाओ, उसे मत टूटने दो, उसे मत खोने दो। मजबूती के साथ सामना करो, तब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। निश्चित जो मजबूत होते हैं वो ऐसी बीमारी को बहुत सहजता से पार कर लेते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वो टूट जाते हैं। कई जवान लोग इसी मनोबल की कमी के कारण देखते देखते चले गए और 85 वर्ष के वृद्ध भी बाहर आ गए। तो हमें इसका ध्यान रखना है, सावधानी पूरी रखनी है, मन में डर को बिल्कुल मत हावी होने दो। मैं तो ये कहूँगा सब तक ये संदेश पहुँचा दो, उनके लिए यही उनका व्यक्तिगत उपदेश है। मैं अलग अलग से तो सबको कोई संदेश नहीं भिजवा सकता, इसी को आप उन तक पहुँचा दो, उतना सुन ले तो निश्चित उनका मनोबल बढ़ेगा। परिचारक भी ना घबराए और रोगी भी ना घबराए। कई बार रोगी मजबूत होता, परिचारक मन तोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सावधानी पूरी पर घबराहट बिल्कुल नहीं, यही आपके इस आरोग्य का आधार बनेगी। पूज्य गुरुदेव, सतना से सिद्ध जैन कह रहे हैं नमोस्तु पूर्वक, महाराज जी आज के समय में भ्रष्टाचार के लोग सदाचार का मुखौटा पहन के घूम रहे हैं और हमें लगता है ये सदाचारी हैं। तो महाराज जी आज के समय में ऐसे भ्रष्टाचारियों और सदाचारी लोगों के बीच में फर्क कैसे समझें? देखो, आजकल सदाचार का मतलब क्या है? जो सदा एक के चार बना है उसका नाम सदाचार। अब तो युग ही हो गया। भ्रष्टाचार तो थोड़ा सा गलत लगने लगा, भ्रष्टाचार बोलने में थोड़ा श्रम होता है, वो तो शिष्टाचार बन गया है। ये बहुत विचित्रता है। हर किसी व्यक्ति को हमें बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहिए और जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। निकटता से देखकर उसकी पहचान करके हमें अपना काम करना चाहिए। प्रत्यक्ष। हाँ जी पूज्य गुरुदेव, अब मैं यहाँ जो उपस्थित श्रद्धालु हैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ आपके से। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हम गुणायतन के CEO श्री सुभाष जी जैन को, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे से राजकुमार जैन हजारीबाग। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में सशक्त नमन। गुरुदेव, आजकल आपकी प्रवचन श्रृंखला मानवीय दुर्बलताओं पर आधारित है। उसी में अभी थोड़ी देर पहले भी आपने बताया डर के बारे में, भय के बारे में। भय एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा विचार किया, कई जगह पे भय आवश्यक भी है। जैसे पाप से भय, गुरुओं से डरना या बड़ों से डरना, भगवान से डरना, ये सब चीजें में ये वांछित है। उसी प्रकार से गुरुदेव जो दूसरे कसाय हैं, दूसरी जो दुर्बलताएं हैं, वो भी मुझे कभी कभी लगता है कि वो भी वांछित है। अगर संस्था के हित में या धर्म कार्य के हित में हम थोड़ा क्रोध करें, थोड़ा लोभ करें, तो क्या वो भी वांछित समझा जाएगा गुरुदेव? देखिए, हर चीज के दो पहलू हैं और दोनों पहलुओं को अलग अलग संदर्भ में देखना चाहिए। आपने भय के संदर्भ में कहा, भय होना सर्वथा गलत नहीं है, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। और जब भय की बात आएगी तो मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा। बुरे कार्यों से भय होना चाहिए, लेकिन चीज़ों से भयभीत नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपने कहा कि हम धर्म कार्य के निमित्त क्रोध करते हैं। संस्था के हित में अगर हम कुछ लोभ करते हैं तो क्या ये गलत नहीं होगा? देखिए, इसमें दो चीजें हैं।
एक दुर्बलता वो जो हम पर पूरी तरह हावी हो और हम अबुद्धि पूर्वक करते हो, तो हमारे स्वभाव को विकृत करती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बात बात में क्रोध करते हैं, बल्कि क्रोध की मूर्ति ही रहते हैं। उनका स्वभाव ही क्रोध रूप होता है और वो कब गुस्सा करते हैं उनको खुद पता नहीं है, वो अबुद्धि पूर्वक क्रोध करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बहुत हल्का होता है और उसके कारण वो परेशान भी रहते हैं। लेकिन हम यदि चलाकर किसी प्रयोजन विशेष के लिए अगर क्षणिक क्रोध कर रहे हैं या क्रोध दिखा रहे हैं तो बुरा नहीं है, पर उसकी ओट में बोध होना चाहिए। बोध के साथ क्रोध, समझ गए? गुरु भी अपने शिष्य को संबोधित करते हुए कई बार कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। आपके हाथ में प्रशासन है। यदि आपने अपने पूरे प्रबंध को व्यवस्थित करने के लिए कभी अपनी आंखें ऊपर नहीं की तो कठिनाई हो सकता है, लेकिन वो एक क्षण का होना चाहिए और वहीं से तुरंत निकल जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य हमें अपने सिस्टम को व्यवस्थित करने का है, किसी को प्रताड़ित करने का नहीं। तो वो स्वीकार है। तो हर चीज की अपनी भेद रेखा, एक अच्छे प्रयोजन से मन में कोई लालच होना और एक लालची स्वभाव ही बना लेना, बड़ा अंतर है। लोभ तो मुझे भी है, मैं आप लोगों को रोज सुनाता हूँ इसी लोभ से कि चलो कम से कम 2-4 तो रास्ते पे लगे। ये लोभ ही तो है, पर ये लोभ मेरे जीवन की दुर्बलता नहीं, ये मेरे जीवन की विशेषता बन सकती है। यदि मनुष्य के अंदर सही समझ है तो अपनी कमजोरी को भी अपनी विशेषता में परिवर्तित कर सकता है, अपनी कमजोरी को भी ताकत बना सकता है। दृष्टिकोण वो होना चाहिए। नमस्ते। श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार, गुणायतन मंत्री। गुरुदेव के चरणों में सत्सत मंदन, सत्सत नमोस्तु। गुरुदेव, मनुष्य पहले ही बारूद के ढेर पे बैठा है। हाँ। और अब इधर इस विभीषिका की हालत से पूरी दुनिया परेशान है। लोग कहते हैं ये प्राकृतिक है, मुझे लगता है कि ये मानव निर्मित है। क्या है? देखिए, इस विषय में अनेक बार चर्चाएं हुई और दुनिया में इसको लेकर बहुत बहस। मैं इसमें क्या राय दूं? न तो मुझे इसकी पूरी जानकारी है, न मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि मैं इन सब की पूरी जानकारी ले सकूं। दुनिया के लोगों ने, खासकर अमेरिका ने और अन्य देशों ने इस विषय पर काफ़ी मंथन किया, तो वो उनकी राय के अनुरूप देखें। पर मैं इतना कहूँगा कि भले वे मानव निर्मित इसे घोषित न कर सके किन्हीं अपनी साक्ष्यों की कमी के कारण, पर मैं कहूँगा ये मानवकृत ही है। क्यों? ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम है, हिंसा और क्रूरता के नंगे नाच का कुफल है, अमानवीयता का फल है। इसे किसने जन्मा? मनुष्य ने। तो इसका कसूरवार कौन? मनुष्य है। अगर चाइना के लोगों ने अपने खान पान को ठीक रखा होता, अपने आप पर संयम रखा होता और पशुओं के साथ इस तरह के कुत्सित प्रयोग नहीं किए होते तो इस वायरस का आविर्भाव कैसे होता? वायरस आता कहाँ से और फैलता कैसे? तो ये प्राकृतिक नहीं है, विकृति का फल है, मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों का फल है। और इससे पूरे मानव जाति को एक सीख लेनी चाहिए कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति जिस दिन प्रकोपित होगी हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए अभी भी सजग रहने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। नमस्ते गुरु। श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार, गुणायतन मंत्री। और तैयार रहेंगे श्री नेमी चंद जी जैन, फरीदाबाद, गुणायतन। नमोस्तु गुरुजी। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। तो गुरुजी, बड़ी सोच बड़ा दिल जिंदगी की हर सुबह को
खुशहाल बना सके, वो कैसे करे? ऐसे कैसे करे? रोज तो यही सवाल, यही प्रवचन है, रोज यही चर्चा है। बड़ा दिल बड़ा सोच हमें बनानी चाहिए। उन छोटी छोटी बातों को देखो, एक बात कहता हूं, जिन बातों से मन में प्रसन्नता हो उनको एंटर करो, और जिन बातों से मन खिन्न हो जाए उसे एजिक्ट करो। समझ गए? एजिक्ट करो, बाहर निकाल दो। ये कला हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन लोगों की एक बड़ी कमी है, जिनको अंदर रखना चाहिए उसे बाहर कर देते हैं, जिन्हें बाहर करना चाहिए उन्हें भीतर ले आते हैं, जीवन भर घुटते हैं। अच्छी सोच मनुष्य की समुन्नति का आधार है। हमें सोच को बदलना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि रखनी चाहिए, और यदि लोग भावना योग नियमित करें तो अपनी सोच को और प्रखर और बनाकर और अच्छा जीवन जी सकते हैं। नमोस्तु। श्री नेमी चंद जी जैन, फरीदाबाद, लंदन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न आज के सुबह के प्रवचनों से है। एक उदाहरण में आपने लिया कि वो जो दरिद्रता बड़ी बहन के रूप में लिया गया लक्ष्मी से, तो उसका संदर्भ किस रूप में लिया गया? दरिद्रता तो बड़ी लोक व्यवहार में भी ऐसा है। ये कुरल काव्य एक ग्रंथ है, मैं उनके बहुत सारे कोट्स का उल्लेख यथाप्रसंग करता रहता हूँ। तो कुरल काव्य में जो वाक्य है बहुत प्रेरक है, उसके अभिप्रेत को समझने की कोशिश करते तो शायद ये सवाल खड़ा नहीं होता। उन्होंने कहा जो लोग ईर्ष्या करते हैं उनके घर से लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब संपत्ति, अपनी बड़ी बहन दरिद्रता को उनकी देख रेख में छोड़कर चले जाती है। इसका मतलब ईर्ष्या करने वालों का ऐश्वर्य छीन जाता है, छीन हो जाता है। ईर्ष्या मनुष्य के ऐश्वर्य को लीन जाती है। अगर तुम ईर्ष्या में जीवोगे तुम्हारा अंदर का ऐश्वर्य खोएगा। इसलिए अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तो सोच बड़ी रखो, इस ओछी मानसिकता से अपने आप को बाहर निकालो, तब जीवन में कुछ ठोस आधार प्राप्त कर सको। नमस्ते। पूज्य गुरुदेव, बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री सौरभ जैन कह रहे हैं, महाराज जी, इस कोरोना वायरस के कारण सभी कॉलेज स्कूल बंद पड़े, उसका प्रभाव विद्यार्थियों के जीवन पर बहुत अधिक पड़ा है। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और मेरी शंका यह है कि हम कैसे इस संकट के समय में खुश रहें और अपना कर्तव्य न भूलें। कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, संकट के समय में खुश रहने के लिए मैंने अनेक बार बात की। सबसे पहली बात तो ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति को हमें मानसिक रूप से स्वीकार करना होगा और ये तय करना होगा कि जब तक स्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हमें घर पर ही रहना है। इसके लिए धैर्य रखना चाहिए और सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने जीवन में जितना बन सके संयम रखने का प्रयास करना चाहिए और जो जैसा चल रहा है उसके साथ अपना तालमेल और सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं। पढ़ाई लिखाई सब छूट गई, गतिविधियां सीमित हो गई, आपको अपने घर तक बंद करके रहना पड़ रहा है, सीमित होकर रहना पड़ रहा है। ये केवल आपके साथ नहीं, सबके साथ है, सारी दुनिया के साथ है। ऐसे समय में आप अपने घर पे रहकर जो कुछ भी अतिरिक्त कर सकते करें, अपने आप को सकारात्मक दिशा में लगाने की कोशिश करें और मन को शांत बनाए रखने के लिए, खुश रखने के लिए कुछ रचनात्मक कार्यों में आप लग जाएं। कुछ अच्छा पढ़ने लगे, कुछ अच्छा सीखने लगे। कई बच्चे तो मेरे से आके बोले कि महाराज जी, इस लॉकडाउन में हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि हुई, हम खाना बनाना सीख गए, अपनी माँ की हेल्प किए। कोई भी रचनात्मक कार्य में अपने आप को लगाए और अपने स्किल को डेवलप करे तो ये आपकी एक समस्या नहीं, ये भी वरदान बनेगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 1 साल मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री मिकिता, दामाद अंकित जी एवं वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड।